गुड मॉर्निंग पिला माने। आज स्टोरी टाइम रे गोटे सुंदर गप शुणा। गपटीर ना हूँ मृगराज निग्रोध। काशी राज्यर ब्रह्मदत्त नाम जड़े राजा थे। तांकरी राज्य में बोधिसत्व मृग जन्म नहीं निग्रोध मृगराज रूप से ख्यात होते। वाराणसी राजा मृग शिकार कर आनंद आहरण करते। राजा एवं राजा पारिषद मैंने मृग मांस भक्षण करते। शह शह लोक काम दाम छाड़ी मृग शिकार में समस्त व्यस्त थे। कौन लोक मृग मारी नहीं आसिले राजा ता उपर भारी खुशी हो जाते। किंतु राज्यर केतेक लोक से सुखी नथिले, कारण मृग शिकार फल से काम दाम किसी होना। तेणु से भाविले गोटे सुंदर उद्यान निर्माण करा उचित। बगीचा भितर सबुज रंगर घास लग तारी मध्य जलाशय प्रस्तुत हो। ये सब देखि मृग मैंने से उद्यान भितर को आहार विहार करने प्रवेश कले। आउ अवरोध कर बाड़ पकई दिज्व। आ समस्त मृग से उद्यान भितर ही रही। तापर से उद्यान तार मृग मान राजा हस्त अर्पण कले जाए सबुदिन शिकार करने को पड़ब ना। ठीक से हीपरि उद्यान प्रस्तुत करागला। बड़र मृग मान दौड़ी आनी कौन कला ना सब उद्यान भितर सब घोड़े आणिक पूरे दिले। आपर लोक मैंने राजा को जाई कहले, महाराज आमे आपणकर सुविधा सकाशे बनर समस्त मृग आणिक आमे उद्यान रे रखिदेचु। आ वर्तमान आपण को शिकार करने को जीवाको पड़ब ना। जहाँ को आपण चाहिए तार मांस खाइबे, फल आमको भी आ शिकार पर आपण संगे जीवाको पड़ब ना। राजा एम कथा मानिले उद्यान प्रदर्शन करने को बाहरी पड़े। केबे केबे से निजे जाई उद्यान मध्य मृग मारी नहीं आसुथिले, आउ केबे रांधुनिया जाई ए काम करुथिला। मृग मैंने एमती अवस्थार सम्मुखीन हो सब कौन कले ना भारी दरमरा अवस्था हेले। जंगल में थिला बेले बुली बुली कूदी आनंद सब दिन कटाउथिले, किंतु एसबू आउ एठी किछि सुविधा नाही। तापर प्रतिदिन मृत्यु चिंतार अस्थिर होबाक पड़ुछि। सकाळ पाइले कहार पाଳି पड़ब निश्चित भाव में किछि जना पड़ू ना। मृग मैंने निज मध्य मंत्रणा कले राजांकर प्रतिदिन गोटे मृग आवश्यक। से गोटे मृग कौन कला ना स्वयं जाई धरवाई आसुवा लोक हाथ में निजक समर्पण करदे। आई दिन सकाशे अन्य चिंतार रहा पड़ला ना। एमती सिद्धांत समस्त मन को यही सिद्धांतटी पाइला। एमती सिद्धांत से मन मन कले। आउ मृग मैंने दुईटी दल विभक्त होते। गोटे दलर अधिपति निग्रोध थिले, अन्य शाखा दलर अधिपति आउ एक मृग थिला। मृगराज निग्रोध सुवर्ण रंगर थिले, शाखा दलर अधिपति मध्य से सुवर्ण रंगर थिला। राजा मृगराज द्वय को अभय प्रदान करथिले। मृग मानकर सिद्धांत क्रमे प्रति दलरू दैनिक गोटे गोटे मृग आसी राजांकर किंबा तांकर लोकंग हाथ में स्वयं धरा दौथिले। सेही भली से कथबार्ता होते। से मृग को सांगरे नहीं से खाद्य प्रस्तुत करते। अन्य माने कौन करते निश्चिंत से उद्यान में घूरी बुलूले। से मृत्युर चिंता करने पड़ना। दिने शाखा दलर गोटे गर्भिणी मृगुणीर पाଳି पड़ला। से निज दलर अधिपति को जाई कहला, महाराज मो गर्भरे संतान अच्छी, तेणु मते आज बध करने को पठातु ना। किछि दिन महलत दिंतु, संतान जन्म होगापर आम दीज हो राजा दी दिन खाଇବା चलीज। मत आज पठेदेले आम दलर ही क्षति हे। तेणु मो बदल में आउ क्या आपण आज पठातु। संतान जन्म करने मु जीवी, पुणी मो अंते मोर संतान मध्य जाई राजा शिकार होगापी से कौन कर चल जीव। किंतु शाखा दलर अधिपति गर्भिणी मृगुणीर कथा शुणी न शुणवार छलना कला। से निराशक्त भाव में कहला, देख ए प्रकार गंडगोल भितर मु पशिबा चाहेनी। तोर पाଳି पड़ी तू अवश्य जीवु। एथिरे अदल बदलर प्रश्न ना। मु तो कथा बुझीपारि ना। ए कथा शुणी मन दुखरे गर्भिणी हरिणीटी कौन कला, बोधिसत्व निकट में जाई पहुँचला। बोधिसत्व मृगुणीर समस्त कथा सहानुभूति सह शुणिले। आको अभय दे कहले, तू एथर निश्चिंत घर को जा, मु पर कथा बुझी। बोधिसत्व यापर से स्थान में जाई पहुँचले जो प्रतिदिन मृग आ मृगुणी मैंने सब धरा होकर जाती। रांधुनिया से दिन मृग को धरवाई आसी घटनास्थल में उपस्थित थिला और समस्त विषय से शुणुला। सब कथा जानिया पर से निग्रोध मृगराज को धरवा दूरे था फेरी जाई राजा आगे एक समस्त अद्भुत घटना मान वर्णना कला। राजा तत्क्षणात उद्यान पथक आसिले। आउ निग्रोध को देखी प्रश्न कले, मु तुमको अभय प्रदान कर ये रखी, तुम्हें एठाकू आसबार उद्देश्य कौन? यह शुणी निग्रोध कहले, महाराज आज मो पाख गोटे गर्भिणी मृगुणी आसी जीवन भिक्षा कला, मुझे अभय दान कली। किंतु आपण पाकशाला को तो अन्य क्या पठे पड़ी था, किंतु मु क्या एक कथा कही था भला से स्वयं सेठारे उपस्थित हेली।
ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ କ୍ଷମା, ସେବା ଆଉ ଦୟାଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ହରିଣୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୃଗରାଜ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ମୃଗମାନେ ତ ଶିକାର ହେବେ। ରାଜା କହିଲେ, ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଅଭୟ ଦାନ କଲି। ମୃଗରାଜ କହିଲେ, ଉଦ୍ୟାନର ମୃଗମାନେ କେବଳ ଅଭୟଦାନ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରର ମୃଗମାନେ ତ ସେମାନେ ବି ତ ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ତାହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ବଣର ସମସ୍ତ ମୃଗ ଆଉ ମୃଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଭୟଦାନ ଦେଉଛି। ମୃଗରାଜ କହିଲେ, କେବଳ ମୃଗକୂଳକୁ ଅଭୟଦାନ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୃଗ ଶିକାର ନ କରି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ତ କରିବେ। ମୁଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭୟଦାନ କଲି ବୋଲି ରାଜା କହିଲେ। ଆଉ ମାଛକୂଳ? ଏହାପରେ ରାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭୟଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ନିଗ୍ରୋଧ ମୃଗରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେବା ପରେ ସାଥୀ ମୃଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୃଗତକ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିର୍ଭୟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସାହସ କଲେନି। ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ହେଇକରି କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ତ ଅଭୟଦାନ କଲେ, ଆଉ ଆମ ଫସଲ ନାଶ କରାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହା ହେବାର ହେଉ ପଛକେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଆଉ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୃଗର ନିଗ୍ରୋଧ ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ମୃଗଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆଉ ମୋ କଥା ମାନ। ସେହିପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷେତର ଚାରିକଡ଼ ବେଢ଼େଇ ଦେଇ ଡାଳ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ସଂକେତ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ମୃଗ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୃଗ ଆଉ ମଣିଷଙ୍କର କଳହର ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବ ଗପଟି, ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ, ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।